आज मैं आपको लेके आया हूँ गांव सनावड़ा में। सनावड़ा गांव के अंदर आपको वहां से मकान की छत पे चढ़कर वहां के दृश्य को दिखा रहा हूँ। बहुत ही अति सुंदर दृश्य है और इस मकान के बारे में जो पहले बनते थे और कैसे होते थे उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा विस्तृत रूप में। ऊपर की ये छत हुआ करती थी जिसके अंदर पहले मोखे रखे जाते थे और वहाँ से सोने की जगह होती थी। उसके साथ ही उन मोखों में से हवा और बाहर देखने के काम में लिया जाता था और जगह जगह जहाँ ऊंची नीची छतें होती थी वहाँ से बैठ करके उनके गांव के बारे में जानकारी लेने का कार्य किया जाता था। इस तरीके के मकानों की बनावट होती थी कि जहाँ ऊपर पानी आएगा वो पानी टैंक में जाके इकट्ठा होगा और वो टैंक का पानी पूरे साल चलाना होता था और उस पूरे पानी को पीने के काम में आता था। अभी आपको ये दृश्य जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें देखिए आप, ये नाली बनी हुई है। मैं बहुत ही क्लोज से आपको दिखा रहा हूँ। इस नाली के स्वरूप का आप रूप देखिए। ये नाली यहाँ से बन कर के यहाँ आई और यहाँ चली गई। यहाँ से इस छत से इकट्ठी होकर के वापस अगली छत पे से साफ़ होकर के पानी आगे वाली छत पे जा कर के टैंक में जाता है। टैंक के प्रोसीजर तक जाने के लिए उसको 3 से 4 जगह से गुजरना पड़ता था और छतों को एकदम साफ़ सुथरा रखा जाता था ताकि पीने का पानी उसके काम में आए। और ये एक रास्ता जहां आप देखिए ये थोड़ा सा गोखड़ा उठा हुआ है, इसको अभी ढक दिया गया है क्योंकि यहाँ पर नीचे जो रसोई है उसका जो धुआं निकलने के लिए जो जगह होती थी उसके लिए ये रखा जाता था। और साथ में ऊपर जैसे रात को अगर ऊपर सो रहे हैं तो उसके लिए टॉयलेट बनाने के लिए भी ऐसी चीज़ रख कर के काम में लिया जाता था। तो उसके टॉयलेट की जगह कैसे बनाई जाती थी वो आप देखिए। ये देखिए बिल्कुल एकदम बहुत छोटी सी नाली है, बंद हो रही है, लेकिन इसका जो द्वार है वो बाहर तक जाता था और नीचे चला जाता था जिसको हम बोलते थे जंगल। ये इस तरीके के मकान के ऊपर की बनावट। अब मैं आपको यहाँ से नाल में नीचे लेके चलता हूँ। ये देखिए इधर से भी पानी का एक बूंद भी कहीं ना रुके ऐसी व्यवस्था मकानों में की जाती थी। साथ ही आप देखिए इसके जो पक्ते बनाए हुए हैं उन पक्तियों की स्थिति भी आप देखिए, इतने सरल होते थे कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति आराम से चढ़ सके और उतर सके। इन्हीं के अंदर जो जगह होती थी उसके अंदर ये देखिए आप ऐसे कोठड़ी नुमा बना करके नाल के नीचे सामान रखने की जगह बनाई जाती थी जिसमें अन्न इकट्ठा किया जाता था। अब आप देखिए ये मकान के चारों ओर कठेड़ा बना हुआ है। इस कठेड़े के ऊपर मकान के कमरे बने हुए होते हैं। उन कमरों को सुंदरतम तरीके से अप्रोच करके बनाए गए हैं। बड़े बड़े पत्थर और इस तरीके के कमरों में रहने की व्यवस्था होती थी। ये कमरे होते थे। ये सब कमरे और पूरा मकान चूने के अंदर बनाया जाता था जो कि गर्मी में ठंडा और ठंड के अंदर गर्म रहता था। और ये पट्टियां होती थी उसके बीच में, इस तरीके से बनाया था। आज इस मकान को 100 साल होने के बाद भी रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हल्की फुल्की रिपेयरिंग में इसका काम हो जाता है। आप देखिए कितना सुंदरतम तरीका होता था। हवा पानी का द्वार वगैरह सब बने हुए होते थे और इस तरीके से रहने की व्यवस्था होती थी पुराने समय में, जहाँ कभी कोई पंखों की जरूरत नहीं होती थी, कोई कूलर की जरूरत नहीं होती थी। इस तरीके से इस पूरे मकान की आप हवा तौर तरीका देख सकते हैं। कहीं पे भी एक बूंद भी पानी नहीं रुक सकता है कहीं पे भी। इस तरीके से सारी व्यवस्था की जाती थी। और अभी इस मकान के अंदर आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक उल्लू भी मौजूद है। इसका पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। ये रहा एक उल्लू। ये इतने मजबूती से बनाए गए मकान, इतने बड़े बड़े पट्टों को
एक सिर्फ पत्थर के बीच की दीवार के दोनों के मध्य में छेद के अंदर लगा करके उसको फिक्स किया जाता था। ऐसी सुंदरतम प्राचीनतम तरीके और उनकी कढ़ाई, निपाई, पुताई और सारी व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर होती थी। ये देखिए आप, ऐसे रजाई, गद्दे, और ये प्रत्येक छत के बीच में कड़े लगे हुए होते थे। इन कड़ों के अंदर कोई भी सामान बिल्ली से और से बचाने के लिए इनमें लटकाने के काम आता था। और बच्चों के झूलने के लिए पहले जो हम आज खूंटियाँ लगाते हैं, लेकिन पहले ऐसी खूंटियाँ लगाई जाती थी। ये देखिए आप, इस तरह से लकड़ी की खूंटियाँ बना करके लगाई जाती थी। लकड़ी के द्वार होते थे, लकड़ी के गेट हुआ करते थे शीशम के। चौक एकदम खुला खुला हुआ करता था और खुले चौक के अंदर बैठ करके ही सारी बातचीत होती थी और सारा काम होता था। मैंने आपको एक दृश्य पूरा इधर से दिखा दिया है। अब दूसरे दृश्य के लिए मैं आपको इसके उस ओर लेके चल रहा हूँ जिस ओर हौद बना हुआ है। सारा पानी इकट्ठा होकर के उधर से जाने का ये रास्ता बना हुआ है। इतनी शुद्धतम तरीके से पानी को इकट्ठा किया जाता था। एक एक बूंद पानी की कीमत समझी जाती थी। और नाल उतरने के लिए देखिए आप, पूरी भाटे की नाल है, लेकिन गोलाकार में भी कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है कि प्रत्येक पत्ते के बीच में उचित दूरी है। और ये बड़ा टैंक पूरे मकान के नीचे फैला हुआ है। और ये गोल नाल देखिए पत्थर से। आज के युग में हम क्या कहेंगे और क्या बनाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन पुराने मकानों में जो कुछ होता था वह एक बड़ी विचित्र सी बात नहीं होती थी, लेकिन बहुत ही सैद्धांतिक और समझने वाली बात हुआ करती थी। ये कमरे हुआ हैं जो गर्डर लगा करके उनके ऊपर पट्टियाँ डाली जाती थी। उनकी मजबूती का ख्याल रखने का जो तरीका था वो देखिए अब कितना सुंदर होता था। और 12 फुट से ऊपर ऊंचाई ली जाती थी ताकि मकान ठंडा रहे। गेट बनते थे, जालियां लगती थी, अति सुंदर जालियां होती थी। इस तरीके के गेट हुआ करते थे और खिड़कियां, उसमें भी जाली, पूरी हवादार मकान होता था। खूंटियां इस तरीके से बाहर की ओर से आने वाले मकान के अंदर अपने कांच रंग बिरंगे तरीके से लगा करके उसको सुनहरा बनाया जाता था। ये राम प्रसाद जी जाजू हैं, अभी नेपाल में रह रहे हैं, विराटनगर में रह रहे हैं। यहाँ के रहने वाले निवासी थे, अब वहाँ जाके बस गए, लेकिन आज अपने पूरे परिवार को यहाँ दिखाने के लिए लेके आए मकान। और आज के युग के ये कहे जा सकते हैं यहाँ गांव में भामाशाह के रूप में यहाँ अपना कार्य करते हैं। लेकिन देखिए पुराने लोग जब मिलते हैं तो उनकी खुशी कितनी होती है। ये देखिए आप, चला नहीं जा रहा है, लेकिन जो भी पता लगा तो आज भी गांव में इतना प्रेम है कि मिलने के लिए आए हैं। ये आप देखिए ये पुराने मकानों के अंदर, प्रत्येक मकान के अंदर इस टाइप के गेट हुआ करते थे और ऐसे कमरे होते थे। कमरे हमेशा छोटे छोटे होते थे और धान इकट्ठा करने के लिए नाल के नीचे इस टाइप की बखारियाँ होती थी। यहाँ झरोकों के बीच में रहने की जगह होती थी, पोल होती थी और पोल के इर्द गिर्द ही सारे कमरे बने हुए होते थे ताकि हवा पानी पूरी रोशनी के साथ मिल सके। और ये गोखड़े बनते थे, उसके नीचे देखिए आप कितनी सुंदर तरीके से चित्रकारी की हुई है। और इन गोखड़ों के नीचे ये लगाया हुआ है चारों तरफ। इसी तरीके से मीनाकारी के काम करके मकान को अति सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता था। और इनका बरसों बरस कुछ नहीं बिगड़ता, हजारों साल तक इन मकानों का कुछ नहीं बिगड़ता। आज के नए मकान बनाने के बाद भी रिपेयरिंग मांगने लग जाते हैं। आज इनको 60-60 साल से 80-80 साल से बने हुए
एक कील भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सुविधाओं के साथ इसको बनाया जाता था। ये नाल हुआ करती थी, इसको उस ज़माने में भी देखिए आप पकड़ के चढ़ने के लिए बनाया जाता था। इतने ऊंचे ऊंचे पत्ते होते थे। जो जवान लोग होते थे उसके लिए ऐसे पत्ते होते थे, और जो अंदर के अंदर मकान में जाना है उसके लिए इस टाइप की नाल बनती थी। दरवाजे बंद करो तो देखिए आप, मतलब हर पोल के चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे, और इतनी पुरानी दीवार के अंदर भी कहीं पे भी गर्मी का कोई काम नहीं। ऐसे सुंदरतम मकानों की प्रक्रियाएं चलती थी और काम में आती थी। नाली का द्वार देखिए आप, बिल्कुल सेपरेट तरीके से बनी हुई है, बाहर तक जा रही है। ऐसे सुंदरतम भवन बनते थे जिनका क्या कहना है। ये मदन जी जाजू हैं, ये इनकी बहन कौशल्या देवी बंगलैंड से हैं। ये गांव की जानकारी दे रहे हैं पंच लोग। पुराने दोस्त मिलते हैं तो उनमें कितना स्नेह और प्यार होता है, ये गांव में आपको देखने को मिलेगा। देखिए